हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था चुफेंग कहता है तुम मौत की तलाश में हो और वह अपनी डेमोनिक स्नेक को बाहर निकालता है और वो स्नेक वो डेमोनिक बीस्ट को जकड़ लेता है। वो डेमोनिक बीस्ट कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो ह्यूमन पावर नहीं है। चुफेंग कहता है हेल में एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरा विरोध कर सकता हो। तुम जैसे छोटे डेमोनिक बीस्ट से निपटने के लिए मेरी एक ही उंगली काफ़ी है। उसके बाद चुफेंग उसको जोरों से दबाने लगता है। वो डेमोनिक बीस्ट कहता है मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे बस यहाँ किसी और ने भेजा है। चुफेंग उसकी बात सुनकर कहता है किसी और ने भेजा है? वो व्यक्ति कौन है? वो डेमोनिक बीस्ट कहता है जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा है वो भी एक कल्टीवेटर है जिसका फैमिली का नाम चेन है। जिस व्यक्ति ने उसे काम पर रखा है वो लियांग टान हुआ है जो लिन रियल स्टेट का प्रेसिडेंट है। चुफेंग ये सब सुनकर मन में कहता है लिन रियल स्टेट। वो डेमोनिक बीस्ट कहता है क्या तुम मुझे अब जाने दे सकते हो? चुफेंग कहता है क्यों नहीं, और वो उसको जकड़ कर मार डालता है। उसके बाद चुफेंग कहता है क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? उसके बाद वहाँ पर सिस्टर फू आ जाती है और वो कहती है यहाँ क्या चल रहा है? चुफेंग कहता है कुछ नहीं, ये पहले से ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सिस्टर फू उसके पीछे से कुछ देखता है और वो कहता है वो क्या है? सिस्टर फू की बात सुनकर चुफेंग पीछे मुड़कर देखता है तो वही डेमोनिक बीस्ट चुफेंग के अटैक से बच चुका होता है और वो बहुत तेजी से मेंगमेंग की ओर जा रहा होता है। चुफेंग कहता है ये बुरा है और वो डेमोनिक बीस्ट मेंगमेंग के पास पहुंच चुका होता है। चुफेंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। वो डेमोनिक बीस्ट मेंगमेंग के अंदर घुस चुका है। सिस्टर फू कहती है वो अजीब चीज़ ने अभी अभी मेंगमेंग की बॉडी में एंटर किया है। उसके बाद सिस्टर फू चुफेंग को हिलाते हुए कहता है चुफेंग तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? चुफेंग सिस्टर फू को गुस्से से देखता है। सिस्टर फू उसके कंधे से हाथ हटा देता है और वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो डेमोनिक बीस्ट कहता है उसे क्या हुआ है मैं तुमको बताता हूँ। मैंने उसकी बेटी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, भले ही वो मुझे बाहर निकालने के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। इस बच्चे का बॉडी अभी भी बहुत डैमेज होगा। उसकी एक्सप्रेशन को देखते हुए उसे ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद सिस्टर बू कहती है ये कैसे हो सकता है? बड़े वो डेमोनिक बीस्ट कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ, अब मरो। कहते हुए चुफेंग के ऊपर वो अटैक कर देता है। वो अटैक चुफेंग को लगने ही वाला होता है कि सिस्टर वो कहता है ध्यान से, वो अटैक तुम पर लगने ही वाला है। चुफेंग उसके अटैक को एक ही हाथ में रोक देता है और वो उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। चुफेंग कहता है तुरंत ही मेरी बेटी की बॉडी से बाहर निकल जाओ और वो क्रिस्टल तोड़ देता है। चुफेंग की पावर से सिस्टर फू पीछे धकेला जाता है और वो कहता है यहाँ क्या हो रहा है? उसके बाद वो डेमोनिक बीस्ट मेंगमेंग की बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो कहता है इम्पॉसिबल, ये बुरा है। उसके बाद चुफेंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? चुफेंग उसको अपने पावर से अपनी ओर खींच लेता है। वो डेमोनिक बीस्ट कहता है मुझे मत मारो, मैं गलत था। चुफेंग कहता है केवल एक चीज़ जो मैं अब सुनना चाहता हूँ, अब वो तुम्हारी चीख है। यह बोलते हुए वो उसको दबाकर मार डालता है। चुफेंग कहता है मेंगमेंग मैंने तुम्हें ठीक से ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेंगमेंग नींद से उठ जाती है और वो कहती है पापा क्या बाहर लाइट हो रहा है? यह सुनकर चुफेंग कहता है क्या? उसके बाद वो मेंगमेंग को बेड में बैठा देता है और वो उसको कहता है मेंगमेंग क्या तुम ठीक हो? चुफेंग उसकी मुंह को पकड़ लेता है। मेंगमेंग ऊँ कर रहा होता है। चुफेंग कहता है सॉरी, मैंने अपनी पावर को जल्दबाजी में कंट्रोल नहीं किया। क्या तुम अभी अनवेल महसूस कर रहे हो? मेंगमेंग अपने दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है पापा? चुफेंग कहता है कुछ नहीं और वो मन में कहता है इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि एक आइडल को भी एक डेमोनिक बीस्ट द्वारा उन्हें गंभीर रूप से घायल किया जाएगा। उसके जैसा एक छोटे बच्चे का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसके बाद चुफेंग मेंगमेंग की हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या मेंगमेंग कॉन्स्टिट्यूशन एक सामान्य व्यक्ति से अलग हो सकता है? उसके बाद मेंगमेंग के अंदर एक गोल्डन बॉल चुफेंग देखता है और वो मन में कहता है सबके बाद वास्तव में कुछ अजीब था, हालांकि यह वास्तव में क्या है, ऐसा प्रभाव क्यों पड़ता है?
उसके बाद सिस्टर फू मन में कहता है ये चुफेंग वो कौन है। मेंगमेंग कहता है पापा क्या आप फिनिश किया। चुफेंग कहता है हाँ मैं फिनिश कर लिया। और वो मन में कहता है इसे भूल जाओ, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा। अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेंगमेंग की प्रोटेक्शन करूंगा। जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। उसके बाद मेंगमेंग की नज़र चुफेंग की हाथ में पड़ता है। मेंगमेंग रोते हुए कहता है पापा आपका हाथ से खून निकल रहा है। चुफेंग कहता है ये ठीक है, मेरी चोटें तुरंत ही ठीक हो सकती है। मेंगमेंग कहती है पापा आपको जल्दी करना चाहिए और ब्लीडिंग को बंद कर देनी चाहिए, मेरा दिल दुख रहा है आपके लिए। उसके बाद चुफेंग अपनी उंगली से मेंगमेंग की माथे पर कुछ ब्लड प्रोटेक्शन सीन लगाता है और वो कहता है मैं समझ गया, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मेंगमेंग कहती है पापा ये क्या है। चुफेंग कहता है ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता है, इससे फ्यूचर में कोई भी डेमोनिक बीस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेंगमेंग कहता है ऐसा क्या एक डेमोनिक बीस्ट, ये क्या है। चुफेंग कहता है वो मैं फ्यूचर में तुमको टाइम पान आने पर समझा दूंगा, कुछ ऐसा है जो मुझे अभी करना चाहिए। उसके बाद वो उठकर सिस्टर फू के पास जाता है और वो कहता है तुम्हारी हाथ दिखाओ। उसके बाद सिस्टर फू को भी वही डेमोनिक बीस्ट से लगा देता है और कहता है मैं कुछ करने बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मेंगमेंग का ध्यान रखो। उसके बाद वो कहता है यह आपको जो दिया वो आपको डेमोनिक बीस्ट से प्रोटेक्शन करेगा और कोई भी डेमोनिक बीस्ट तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सिस्टर फू कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। चुफेंग अपनी हाथ को हील करते हुए कहता है ऑफ कोर्स एक आंख के बदले एक आंख, इसका मतलब चुफेंग बदला लेने के लिए जा रहा है। उसके बाद हम लिन स्टेट लिन टियानहुआ का मेंशन को देखते हैं। बाहर दो बॉडीगार्ड एक कुत्ता गार्ड कर रहे होते हैं। चुफेंग उनकी डोर को लात मार कर तोड़ देता है और वो कहता है लिन टियानहुआ यहाँ से बाहर निकलो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।